हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है कल शाम में ही, रात में ही 9 बजे के अराउंड। तो कितने रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कितने रैंक पर आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आई नहीं है और आपने प्रीवियस 2 काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में गलती किया हुआ है, जिसके चलते अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है। अगर गलतियों को रिपीट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड काउंसलिंग में भी आपको सीट ना मिले। किस तरीके से सेलेक्ट करना उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, ज़रूर से ज्वाइन करें। सर्च करके आप आ सकते हो, टेलीग्राम पे आओ, एग्ज़ाम मेरी जान लिख दो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखेगा उसके ज़रिए आ सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप जब स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर जो डिटेल्स दिख पा रही होगी उसके अनुसार 27 सितंबर तक, बोले तो कल तक रजिस्ट्रेशन होना है और चॉइस फिलिंग आपका 28 तक चलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करिए पहले, उसके 10 से 15 मिनट बाद चॉइस फिलिंग करिए, क्योंकि तुरंत में आप करने जाएंगे तो पेज ओपन नहीं होता। 10 से 15 मिनट बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर अपना स्टार्ट करें। अब देखो दोस्तों, सीट मैट्रिक्स आई नहीं है, समझने में प्रॉब्लम होती है कहाँ पर कितनी सीट बची हुई। ये फैकल्टी की गलती है, बोले तो मनमर्जी है, कुछ भी बोल लो आप, क्योंकि सीट मैट्रिक्स देनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हवा में तीर कैसे चलाएंगे, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर कितनी सीटें बची हुई है। तो दोस्तों ढेर सारे कॉलेज कांटेक्ट में हैं जिनसे पता करने पर ये चला है, मतलब ये मालूम हुआ हमें कि फार्मेसी की लगभग सीटें भर चुकी है, डीएमएलटी की लगभग सीटें भर चुकी है, एक्सरे टेक्नीशियन की लगभग सीटें भर चुकी है। ठीक है, इन सभी डिप्लोमा में सीटें भर चुकी हैं। तो जिनके अच्छे रैंक है या जो अपग्रेड करने के लिए जा रहे, इसमें ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीट बिल्कुल नहीं है, सीट तो हर डिप्लोमा कोर्स में है, लेकिन जो जनरल सीटें हैं वही बची हुई है। अब जनरल सीट में अगर मान लिया किसी के यहाँ LLRM को ले लिया, मुझे जहाँ तक याद है DMLT के लिए 100 सीट है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि 12 सीटें बची हुई है तो 1 सीट तो SC/ST कैटेगरी में बची होगी, बाकी 7-8 सीट जनरल पे बची होगी। ठीक है, इस तरीके से सीट की डिटेल्स उन्होंने नहीं दिया, बस इतना बताया कि मेरे इधर 80% सीटें भर चुकी है, 85% सीटें भर चुकी, इस तरीके से बताया गया है। तो सीटें बिल्कुल ही नहीं बची हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स 2000 रैंक तक में आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, या आप हमसे अलग से पूछेंगे तो भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, 2000 रैंक तक में आ रहे, कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, EWS, SC/ST, कोई सा भी, तो आप फार्मेसी सेलेक्ट करिए, DMLT सेलेक्ट करिए और एक्सरे टेक्नीशियन सेलेक्ट करिए। अब आप बोलेंगे सर हम DMLT करना चाहते हैं, अदरवाइज हमको नहीं चाहिए कोर्स। अगर ये कंडीशन है कि आपको DMLT ही चाहिए तो सिर्फ DMLT करिए, या कोई एक सेपरेट सा कॉलेज चाहते हैं तो वही सेलेक्ट करिए। इन कंडीशन ये है, फिर आपको मिलना आसान नहीं होगा। अगर 3 डिप्लोमा कोर्स के साथ जाते हैं तो आपको सीटें एक बार में अलॉट हो सकती है, और ये नहीं बोलूँगा आप कि आपको अलॉट हो ही जाएंगी, हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सीट कम बची है और उसकी डिटेल्स भी हमारे और आपके पास नहीं है। ठीक है, अब जिनके रैंक 4000 5000 तक जा रहे हैं, मान के चलिए 5000 रैंक तक जो स्टूडेंट्स जा रहे, वो फिर क्या सेलेक्ट करें। तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि आप एक्सरे टेक्नीशियन सेलेक्ट करिए, उसके बाद में डायलिसिस टेक्नीशियन सेलेक्ट करिए, और प्लास्टर टेक्नीशियन है ना, एक प्लास्टर टेक्नीशियन, वो सेलेक्ट करिए। ठीक है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये 3-4 डिप्लोमा कोर्सेज आप भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल सकता है। अब जिनके रैंक 8000 तक में जा रहे वो क्या करें, 5000 से ज़्यादा और 8000 तक रैंक जा रहे, वो लोग क्या सेलेक्ट करें। तो देखिए, आप CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, एक्सरे को आप भी ले सकते हैं, ऑप्टोमेट्री को करिए। ठीक है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन और डायलिसिस आप भी रखिए, तो आपको भी सीटें अलॉट हो सकती है। अब आप कहेंगे सर कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें, तो देखिए
अब जब डिटेल्स नहीं होती हमारे पास तो मैं आपसे यही बोलूँगा, जो आपके आसपास में कॉलेज है वहीं से स्टार्ट करिए और वहीं से फिलअप करना शुरू करिए। अब ऐसा मत कर देना जिस कॉलेज से, जिस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, तो ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस मत देना, क्योंकि इसके बाद कोई काउंसलिंग हो इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगी, लेकिन थोड़े से कम चांसेस है कि इसके बाद भी कोई काउंसलिंग होगी, तो सोच समझ के सेलेक्ट करें। अब मैं कह रहा हूँ कि 4,000 5,000 के बीच में जो है एक्सरे टेक्नीशियन करे, सीटी स्कैन करे, एमआरआई करे, तो बाद में आप कहते हो मुझे एमआरआई तो करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो पहले सोच ले, ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस मत दें। बहुत होगा नहीं अलॉट होगा तो आपका 5,000 सिक्योरिटी फीस वापस आएगा। हालांकि 23 वालों का अभी तक नहीं आया है, लेकिन लेट हो सकता है, लेकिन पैसा ज़रूर से आपके पास पहुँच जाएगा। राइट, तो 8,000 तक ये सेलेक्ट करें। और जिनके 8,000 प्लस रैंक बन रहे हैं वो लोग क्या सेलेक्ट करें? वो लोग न्यू डिप्लोमा कोर्सेज को सेलेक्ट करें, उसके साइड जाएं। ठीक है, न्यू डिप्लोमा कोर्सेज में आपके ढेर सारे हैं, न्यूनेटल है, रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन है, जो ये सभी टेक्नीशियन दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करें। कहने का मतलब अभी तक मैंने जिसका नाम नहीं लिया वो कोर्सेज आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिलने के चांसेज रहेंगे। बात समझ में आ गई? और जितने भी स्टूडेंट्स इस बार चॉइस फिलिंग कर रहे हैं 8 से 10 प्रेफरेंस ज़रूर से रखें, आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि 1-2 कॉलेज रखते हो, पता लगे उसमें सीट ही नहीं है तो आपको अलॉट कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही क्या? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 12,000 प्लस रैंक होंगे और 15,000 तक में जा रहे होंगे, तो आपको तो मुश्किल है सीट मिलना अब, क्योंकि लगभग सीटें भर चुकी है और आपने 2 काउंसलिंग में गलती कर दिया है। अभी देख रहा था किसी स्टूडेंट्स का 2500 रैंक है, लेकिन वो आज भी सीट के लिए मोहताज हैं, उनको मिल नहीं रहा। रीज़न क्या है? जब उनको मिलना चाहिए था तो अच्छे से तो चॉइस फिलिंग किया नहीं इन्होंने, 2 काउंसलिंग ऐसे गुजर गई। अब तीसरे में भी उनके ऊपर दुविधा आ गई है कि उनको मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो वो 1-2 कोर्स और ऐड करेंगे तो ही मिलेगा, और पुराना कोर्स ऐड करेंगे तो जब सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में भी नहीं मिलेगा। अब जो 12,000 प्लस रैंक है, आप भी न्यू डिप्लोमा कोर्सेज को सेलेक्ट करिए, शायद अलॉट हो जाए आपको, वैसे चांसेज आपके कम हैं। बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से चॉइस फिलिंग करिए दोस्तों, ये जो बताया गया आपको उसके चांसेज है। और लगभग 85% सीटें भरी जा चुकी हैं सभी डिप्लोमा कोर्सेज को मिला करके। कुछ नए वाले हैं उसमें सीटें खाली है, जिसमें 30 सीट थी उसमें अभी भी 15 सीट 17 सीट ऐसे करके खाली पड़ी हुई है। लेकिन जैसे DMLT हो गया, एक्सरे हो गया, फार्मेसी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, इन सभी में लगभग सीटें भरी जा चुकी हैं। बात समझ में आ गई? तो एक बार फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, जिनको 2 काउंसलिंग तक नहीं मिला है, कुछ इस तरीके चॉइस फिलिंग करें, शायद आपको अलॉट हो जाए। बाकी अगर आपको समझ है पहले से कि हमको क्या सेलेक्ट करना क्या नहीं करना है, तो ये बेहतर है आपके लिए। कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।